पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट हैं बहुत ही एक्सपीरियंस एंड रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी मिस्टर प्रकाश चंद जलान, जो फाउंडर हैं गणेश स्टॉक इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के, जो 1993 से इन्वेस्टर्स और ट्रेडर के स्मार्ट सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कर रहे हैं। मिस्टर जलान एक सीए हैं जिनके पास 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है इक्विटी मार्केट में। उनका फोकस हमेशा रहा है ट्रस्ट, परफॉर्मेंस एंड इंटीग्रिटी पर। कमोडिटीज से लेके म्यूचुअल फंड, इक्विटी से लेके डेरिवेटिव, एल्गो ट्रेडिंग तक इन्होंने सभी एरियाज में अपना काम किया है। साथ ही एक वो फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं एंड रोटरी इंटरनेशनल जैसे सोशल कॉजेज से भी जुड़े हुए हैं। लेट्स बिगिन विद दिस इंस्पायरिंग जर्नी एंड वैल्यूएबल मार्केट इनसाइट्स। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू रोहित। सर, मेरा पहला आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि सर आप सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे आपने स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में एंट्री ली। रोहित, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने तकरीबन 1977 टू 1980s के बीच में चार्टर्ड अकाउंटेंसी अपनी कंप्लीट करी थी। दैट पीरियड आई यूज्ड टू गो टू एज आर्टिकल क्लर्क विद सम ऑफ माय क्लाइंट्स। एक तो जब मैं उनकी बुक्स देखता था तो उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट्स दिखाई देते थे। सेकेंडली, ड्यूरिंग दैट पीरियड ड्यूरिंग द जनता गवर्नमेंट, उन्होंने कुछ फॉरेन कंपनियों को उस समय 74% स्टेक्स सेल करने के लिए स्पेशल ऑर्डर्स दिए थे। तो दैट टाइम दैट कंपनीज वेयर ऑल कमिंग विद पब्लिक इश्यूज, जिसमें प्रोमिनेंट कोलगेट है, एचएमएम है, ग्लैक्सो है। तो मेरे पास बहुत छोटी सी पूंजी थी पर्सनल, अराउंड 10,000। तो वो हमने उस पब्लिक इश्यूज में लगाना शुरू किया और अराउंड 1 ईयर और 1.5 ईयर में दैट टर्न्ड आउट टू बी 1 लाख। तो उससे मेरा इंस्पिरेशन बढ़ा और दैट इज हाउ आई स्टार्टेड। और उसके बाद सीए करने के बाद मैं देयर वाज सम ब्रेक विद सम अदर बिजनेसेस, बट इन 1984 और 85 वी टुक द मेंबरशिप ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी। और फिर वहां से हमने दिल्ली रह के हम बॉम्बे के क्लाइंट्स जनरेट करते थे और ट्रेड कराते थे। देन अगेन इट कंटिन्यूड और 1993 में जब स्टॉक एक्सचेंज एनएससी का आ गया तो वी टुक द मेंबरशिप ऑफ द एक्सचेंज और फिर हम कंटिन्यूअसली एज ए ब्रोकर काम करते रहे और धीरे धीरे क्लाइंट जोड़ते रहे और टुडे अंटिल नाउ इट इज गोइंग वेरी वेल। आपको कोई पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जो आप लगता है कि दे कैन मेक अ गुड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो? देखिए, क्योंकि सेक्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुझे सबड्यूड सेक्टर नजर आ रहा है उसमें मैं आईटी को ले सकता हूँ, उसमें मैं रियल एस्टेट को ले सकता हूँ, उसमें कुछ फाइनेंशियल सेक्टर्स को ले सकता हूँ। सर्विसेज इंडस्ट्री हमेशा चलती रहेगी। कंज्यूमर अच्छी है, लेकिन शायद मैं उसको इतना ना लूं जितना इन 3 या 4 सेक्टरों को लेकर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट में पेशेंस और डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू कितना इंपॉर्टेंट है? इन्वेस्टमेंट में ये दोनों चीज ही जरूरी है, पेशेंस भी और डिसिप्लिन भी। प्रेजेंट सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो क्विक डिसीजंस लेने बहुत जरूरी है, बट अर्लियर वी यूज टू डू विद द कंपनी बैलेंस शीट, देयर रेशियोज, देयर फंडामेंटल्स। तो वहां तो वो पेशेंस बहुत ही जरूरी था, पेशेंस और डिसिप्लिन दोनों। आज के जमाने में वो पेशेंस तो नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन आज भी चाहिए, चाहे वो F&O की ट्रेडिंग हो चाहे कैश की ट्रेडिंग हो। और हर इन्वेस्टमेंट का अपना अपना, हर इन्वेस्टर का अपना अपना एक सिनेरियो है और वो जब इन्वेस्टमेंट के लिए उतरे तो उसे अपना एक गोल सेट करना जो बहुत जरूरी है, जिसके अंदर वो डिसिप्लिन भी आती है और पैसेंस भी आता है। तो दोनों की ही आज के दिन जरूरत है, बहुत ही जरूरी, बहुत ज्यादा। क्वेश्चन ही यही था। जैसे अभी हम वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी वॉलेटाइल मार्केट। लास्ट टू लास्ट मंथ हाई टैरिफ की वजह से वॉलेटाइल था। अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया। सो इन सिचुएशंस में काफी ज्यादा जो वॉलेटाइल मार्केट होता है, आप अपने रिस्क और इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं इन दिस मार्केट? रोहित, क्या होता है कि ये जो खास करके पिछला महीना था, ये तो देखियो, ये तो अनरीजनेबली, अनएक्सपेक्टेडली वॉलेटाइल था।
राइट। इसमें मैं नहीं समझता किसी के इमोशंस कंट्रोल हुए होंगे। इमोशंस तब हिल जाते हैं जब कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स होता है इंटरनेशनली या नेशनली, तब थोड़ा इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है। अदरवाइज इन दोनों को फॉलो करना जरूरी है, और जो खास करके अपने दिल से, दिमाग से ज्यादा दिल की सुनते हैं, हम्म। उनके लिए ये वॉलेटाइल मार्केट बहुत मुश्किल का दौर होता है, और उन्हें इनसे बच के रहना चाहिए। राइट। सर, अब बच के रहना चाहिए उन इन्वेस्टर्स को। अभी हम डेरिवेटिव्स में ज़्यादा हम देख रहे हैं कि ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, स्पेशली आफ्टर कोविड। आप क्या इससे सहमत है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को डेरिवेटिव्स के बारे में सीखना चाहिए और ट्रेड करना चाहिए, या उसे एज अ स्पेकुलेशन हेजिंग आप किस तरीके से देखते डेरिवेटिव जो रोहित जो इंट्रोड्यूस किया गया था, हैं? राइट सर। उसका गवर्नमेंट का मेन पर्पस ये था कि आप कैश के साथ उसको लिंक करें, हम्म। अपने स्टॉक्स को खरीदें, बेचें, डिलीवरी ना छोड़ें, कॉल पुट के थ्रू उसके अपने आप के रिस्क को मिटिगेट करें। दैट वाज द पर्पस ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑल अराउंड। आई एग्री। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो डेरिवेटिव जिस तरह से इवॉल्व हुआ है, बूम हुआ है, तो वो एक अलग कैटेगरी के लोग निकल करके आ गए, जिनको स्पॉट से कुछ भी लेना देना नहीं। राइट। और डेरिवेटिव जो चल रहा है वो किसी कंपनी के फंडामेंटल्स पे नहीं चल रहा है, न्यूज बेस्ड है खास करके, और इसके अलावा टेक्निकल बेस्ड है। तो जिस आदमी को, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे वो होलसेलर हो या बड़ा इन्वेस्टर हो, सबसे पहले उसको एक डिसिप्लिन मेंटेन करनी चाहिए, किसी टेक्निकल एडवाइस के अंदर ही डेरिवेटिव्स की ट्रेड करनी चाहिए। डेरिवेटिव्स सबके लिए अवेलेबल नहीं है। किसी ना किसी या तो एडवाइजर, रिसर्चर की वो हेल्प ले हाँ, और उसके अकॉर्डिंग ही चीजें कुछ करें। ना कुछ सपोर्ट सिस्टम उसके पास जरूर होना चाहिए, कि मैं चाहे टेक्निकल एडवाइजर है मेरे पास, चाहे मेरे पास अपने पास कोई सॉफ्टवेयर है। और इसमें मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि खास करके टेलीविजन बंद करके अपना ट्रेड करे। स्पेशली मीडिया मतलब हाउसेज। एक ये जो खास करके जो मीडिया हाउसेज और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउस जो, हाँ। उनसे दूर रह के अगर काम करेगा तो शायद अपने इमोशंस को वो कंट्रोल कर लेगा। राइट, क्योंकि कई अपडेट है। तो मेरा इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ही लिंक्ड है। ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट में ऐसा मिथ है, लाइक यू हैव स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन दिस मार्केट फ्रॉम 1978 टू 2025। आपने इतना समय बिताया, आपने हर्षद मेहता से लेके कोविड तक देखा है। ऐसा कोई मिथ है आपको जो लगता है कि वो बर्स्ट ही होना चाहिए, ये बर्स्ट होना चाहिए, ये ट्रू नहीं है, लाइक आईपीओ में पैसा लगाओ बनेगा कि बनेगा, समथिंग लाइक दैट? मिथ तो बहुत सारे आए हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, जिसमें राइट। एज यू सेड आईपीओ, एज यू सेड आईटी, आईटी। 2000 में आईटी बस्ट हुआ। और अभी भी कई बार सेक्टर वाइज, जिसमें अभी कुछ दिन पहले, अब हम लेके चले तो गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर अंधाधुंध तेजी आकर के शुरू हो गई। हम 2023। सेक्टर वाइज अगर बात करें तो जब अनएक्सपेक्टेडली मार्केट की मूवमेंट होती चली जा रही है, होती ही चली जा रही है, तो वो, कि आने वाले टाइम में आप इंडियन स्टॉक मार्केट को कैसे और कितना इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं? देखो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं उसकी दो थ्योरी लागू होती है। एक तो सबसे पहले जब आप ओवरऑल स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो आप केवल किसी एक कंपनी में नहीं करते हैं, आप पूरे देश की इकोनॉमी के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इंडिविजुअल कंपनी की भी अगर आप बात करो तो आप उस शेयर मार्केट में नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अच्छी कंपनी, अच्छी गवर्नेंस अगर होगी तो मार्केट हमेशा इवॉल्व होगा। जहां तक हम इंडिया की बात करें तो आपको मैं एक सिंपल सी थ्योरी समझाता हूँ कि आज एक एक्स अमाउंट पे कोई मार्केट है। से फॉर एग्जांपल आई टॉक अबाउट सेंसेक्स, लेट अस टेक इट 80,000। हमारी इसको आप कोरिलेट कर दीजिए इंडिया के जीडीपी के साथ में। कम से कम हम मरी से मरी, आज गवर्नमेंट चाहे 6 बोले, 7 बोले, कोई फॉरेन वाले कुछ भी बोले, एक ऑन एन एवरेज 5% भी लेकर के चलते हैं, तो वो 5% आप जोड़ दीजिए अपने इंडेक्स के ऊपर में, और फिर इसका जो क्या बोलते हैं कंपाउंडिंग करते चले जाइए 5% में, आप 10 साल बाद देख लीजिए क्या हो जाएगा, 80,000। और अगर मैं यहाँ आप लोगों के सामने ये बोलूं कि अगले 10 साल में 80,000 1,60,000 हो जाएगा, तो आपको लगेगा ये आदमी पागल है।
आप अपनी मैथ करके देखिए, राइट। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि 1,60,000 होने से आपने कुछ नहीं कमाया। आप अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी वाइज देखेंगे और स्टॉक एक्सचेंज में करेंगे तो आपको 10-12% का अगर रिटर्न चाहिए तो स्ट्रेटेजिकली कीजिए, वो मिलेगा आपको। स्ट्रेटेजिकल इन्वेस्टमेंट कीजिए और आप 10-12% से जोड़ने जाएंगे तो आपको लगेगा कि 6 या 7 साल में ही डबल हो रहा है, और ये होगा, इसमें कोई नहीं रोक सकता। ग्रोथ स्टोरी इज ऑलरेडी देयर, ग्रोथ विल कंटिन्यू। जरूरत है आपके सही सिलेक्शन की और अपने इमोशंस को कंट्रोल। यही सबसे बड़े पिलर है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स को देखेंगे, कुछ भी हो सकता है। कीप ऑन रोलिंग, कीप ऑन मूविंग। अब तो इतना इजी है कि आपको डिलीवरी में कोई झंझट नहीं, उठाने में कोई झंझट नहीं, फंड ट्रांसफर में झंझट नहीं, कुछ नहीं, एवरीथिंग इज इजी। तो वो इजी तरीके से जाइए और रोटेट करते रहिए। ये ना सोचिए कि मेरे टैक्स लग जाएगा। सर यही मेरा कमा रहे हैं तो टैक्स दे दीजिए, कोई समस्या नहीं है। सर यही एक क्वेश्चन और था कि लाइक जैसे हम टैक्सेशन की बात करी, एलटीसीजीएस लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने दोनों टैक्सेस बढ़ाए हमारे शॉर्ट और लॉन्ग टर्म। क्या आपको लगता है कि इंडियन इन्वेस्टर ज्यादा टैक्सेशन को लेके सोचने लगे हैं और मतलब उन्हें उस सोच से आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल सोचते हैं, हमारे अपने भी जो क्लाइंट्स हैं डिस्कस करते हैं कि यार अभी बेच दूंगा तो शॉर्ट टर्म लग जाएगा, मैं 2 महीना और होल्ड कर लेता हूँ, 2 महीने में तो लॉन्ग टर्म होने वाला ही है। तो मैं बोलता हूँ यार आपको थोड़ा टैक्स फालतू लग रहा है, और अगर वहां 2 महीने बाद अगर ये बाजार 10% नीचे चला गया तो आप क्या कर लोगे? एग्जैक्टली। तो कमाई इज द फर्स्ट इशू, टैक्स इज द सेकंड इशू। गवर्नमेंट अगर लॉन्ग टर्म लगाती है और शॉर्ट टर्म लगाती है, आप उसको रोक नहीं सकते, वो उसका डिसीजन है। आप अपना प्रॉफिट देखिए, और भाई मेरे प्रॉफिट अगर हो रहा है तो टैक्स दे दो, कोई समस्या नहीं। और लॉस अगर किसी कारण से हो भी गया तो थोड़े दिन में वो भी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। यू हैव टू रिमेन इन द मार्केट, कीप ऑन चेंजिंग, कीप ऑन चेंजिंग योर पोर्टफोलियो। एक से नहीं कमाएंगे, दूसरे से कमाएंगे, डाइवर्सिफाई के लिए। डाइवर्सिफाई। सर थैंक यू सो मच टू कम इन आवर शो। इट वाज completely honor to have a podcast with you. डेफिनेटली हमारी जो ऑडियंस है उन्हें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट इंसाइट्स मिली होगी, वो आपसे सीखेंगे एंड आई होप हम अगला पॉडकास्ट फिर से आपके साथ करें, फिर से हम आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में जाने और कुछ जाने। थैंक यू सो मच थैंक सर यू, फॉर थैंक कमिंग यू, दिस शो। thank you to you, thank you to the people who will be listening to me, and I think they can connect me anytime that they want. Ganesh Talk Invest, they will get all the details. ऑल दिस।